Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine and acetic acid. Acetic acid मतलब विनेगर। ये जो अल्कोहल एंड वाइन का प्रोडक्शन के लिए जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होते हैं तो ये देखना है। एंड ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed फ्रूट जूस एटसेट्रा। हमने आगे की एक्टिविटी में देखा था कि जो डो था उसमें हमने शुगर डाली थी, तो थोड़े टाइम के बाद वो डो राइज अप हो गया था। तो शुगर की वजह से उसके अंदर फर्मेंटेशन हो गया था एंड उसके बबल्स में एयर हो गई थी, इसीलिए वो डो राइज अप हो गया था। एक एक्टिविटी के थ्रू ये देख लेते हैं कि कैसे इसमें ये यूज होता है। तो उसके लिए देखते हैं एक्टिविटी। टेक 500 ml beaker filled up to 3/4 with water। एक 500 ml का बीकर लेना है एंड उसका 3/4 पार्ट वाटर से फिलअप किया है, ऐसा लेना है। डिसॉल्व 2-3 टेबलस्पून ऑफ शुगर इन इट एंड उसमें 2-3 टेबलस्पून शुगर डिसॉल्व करनी है एंड हाफ स्पून ऑफ नेक्स्ट उसके बाद उसमें हाफ टीस्पून ऐड करना है ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। उस शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट का पाउडर ऐड करना है एंड ये ईस्ट का पाउडर की जो इमेज है फ्रेंड्स, हमने ऑनलाइन क्लास में जो वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था। कीप इट कवर्ड एंड इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। उसको वार्म प्लेस में 4 to 5 hours रखना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, वुड यू गेट द स्मेल? एंड उसके बाद उस सॉल्यूशन की स्मेल लेनी है तो आपको कोई रिएक्शन दिखता है कि नहीं। तो नेक्स्ट है दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो ये जो स्मेल है वो अल्कोहल की स्मेल है कि जो शुगर में हमने ईस्ट को डिसॉल्व किया था, इसीलिए वो स्मेल आप ले सकते हो। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट आपको याद रखनी है कि शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें कन्वर्जेशन हुआ, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। एंड जो ये इमेज में आप देख सकते हो, लुईस पैस्च्योर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 में। जो ये लुईस पैस्च्योर नाम का साइंटिस्ट है उसने ये फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था। नेक्स्ट उसका यूज जो है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। मेडिकल में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल है। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsule or injection such as of penicillin। तो आप जब भी बीमार होते हो तो हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर आपको या तो इंजेक्शन देता है या कोई मेडिसिन देता है या तो फिर कोई कैप्सूल जो है, टैबलेट जो है वो आपको देता है। तो वो किसकी होती है? पेनिसिलिन। एंड द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये पेनिसिलिन नाम की जो मेडिसिन है वो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनती है एंड दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिसीज आपको होते हैं उसको वहां पे वो अटका देती है एंड सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungus। फंगी एंड बैक्टीरिया जो होता है उसमें से ये बनती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन एंड एथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ दी जो ये एंटीबायोटिक्स है उसके एग्जांपल है एंड कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स। ये जो एंटीबायोटिक्स अभी जो नॉन है वो हमारे सिलेबस में 3 नेम दिए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। एंड ये किसमें से बनती है? फंगी एंड बैक्टीरिया में से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू फॉर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। हर एक अलग अलग टाइप के जो डिसीज होते हैं उसको वहाँ पे स्टॉप करने के लिए उसको अलग अलग बैक्टीरिया एंड फंगी में से ये एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। Antibiotics are even mixed with feed of
lives livestock and particularly to check माइक्रोबायोलॉजिकल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ये जो एंटीबायोटिक्स बनती है वो एनिमल में भी चेक करते हैं साइंटिस्ट उसको बनाने के बाद, एंड दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। प्लांट के जो डिसीज है उसको भी वहां पे स्टॉप करने के लिए ऐसी एंटीबायोटिक साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर एक पार्ट आया था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक साइंटिस्ट का इमेज दिया है। इन 1920 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन कल्चरल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीज फैलते हैं उसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। सडनली ही फाउंड द spores of a little green mold in one of his culture plates, and he observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. बैक्टीरिया के जो मड होते हैं फ्रेंड्स, आपने 7th स्टैंडर्ड में देखा था कि ईस्ट सेल, आपको पता है कि एक ईस्ट सेल होता है तो उसमें जब मैच्योरिटी आती है तो उसके बाद दूसरा ईस्ट सेल उसके ऊपर तुरंत वहां पे ग्रोथ हो जाता है, एंड नेक्स्ट वो मैच्योर जब होता है तब उसमें भी नेक्स्ट सेल ज्वाइंट हो जाता है। तो ऐसे उन्होंने एक स्टडी किया था कि जो मड है वो सेल जो है वो बार बार मैच्योर होकर उसके ऊपर नेक्स्ट ग्रोथ इसका होता रहता है। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस द मड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। एंड उसके बाद ये स्टडी करते करते ये सर अलेक्जेंडर जो है उन्होंने पेनिसिलिन नाम की मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स है वो इन्होंने प्रिपेयर कर ली थी। नेक्स्ट, it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor। जो भी एंटीबायोटिक्स कोई भी है तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बिना उसको आप नहीं ले सकते क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट भी हो जाती है। Also you must finish the course prescribed by the doctor if you take antibiotics when not needed or in wrong dose, it may make the drug less effective when you might need in the future। जो एंटीबायोटिक्स है डॉक्टर ने आपको जितना डोज बोला है, आपको उसका जो टाइम पीरियड दिया है तब तक ही आपको लेनी चाहिए, एंड जितना डोज बोला है उतना ही आपको लेना चाहिए। अगर ओवरडोज हो जाता है या फिर उससे कम डोज आप लेते हो तो इन फ्यूचर अगर कोई ड्रग्स आपकी बॉडी में डालना है तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी एंटीबायोटिक्स आपको नहीं लेनी चाहिए। Also antibiotics taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body। अगर आप जरूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक्स ले लेते हो तो आपकी बॉडी में जो जरूरत है ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्पफुल है वो बैक्टीरिया उसमें खत्म हो जाता है एंड वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। एंटीबायोटिक्स however are not effective against cold and flu as these are caused by virus। अगर आपको कोल्ड है या कोई फ्लू है तो आपकी एंटीबायोटिक्स आपको इफेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आपको कोई वायरस की वजह से ये डिसीज हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपको कोई भी डिसीज हुआ है तो उसके लिए वैक्सीन जरूरी है कि अगर उसकी वैक्सीन होती है और आपकी बॉडी को अगर वो दिया जाए उसका ड्रॉप उसका डोज तो वो डिसीज वहां पे स्टॉप हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वैक्सीन। ये फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन क्यों देना पड़ता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और उसका आंसर भी जो होगा उसका टॉपिक है उसी में से ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान देके एग्जैक्टली सुनना। When a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader। आपकी बॉडी में जब कोई भी डिसीज के वायरस एंटर होते हैं तो आपकी बॉडी में से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है एंड वो उसके सामने फाइट करता है ताकि वो आपकी बॉडी में अपनी जगह ना बना पाए एंड आपको कोई डिसीज की इफेक्ट ना हो पाए। The body also remembers how to fight the microbes if it enters again। तो आपकी बॉडी को वो भी पता होता है कि जब वो वापस आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उसके साथ कैसे फाइट करनी है। So if dead or
Ignorant microbes are introduced in a healthy body. The body fights and kills them by producing suitable antibodies. अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसे माइक्रोब्स एंटर हुए कि जो किल्ड है ऑलरेडी, या तो फिर कमजोर है, वीकनेस है उसमें, तो आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज होंगे वो उसके सामने फाइट करके आपकी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करेंगे. नेक्स्ट, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. एंड उसी की वजह से वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में उत्पन्न होते हैं एंड हम डिसीज से बच जाते हैं. दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. ऐसा जो डिसीज है, सीरियस डिसीज बोलते हैं उसको, तो वो भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस से ही हम उसको वहाँ पे स्टॉप करवा सकते हैं. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. 1798 में स्मॉलपॉक्स के लिए ये जो वैक्सीन है वो डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने. तो ये भी फ्रेंड्स 1 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, इन अ चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज. चाइल्डहुड में जब आप छोटे होते हो, और अभी भी आपको पता होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको 1 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर कोई 4 मंथ, ऐसे टाइम पीरियड में उनको वैक्सीन के इंजेक्शन देते हैं. तो वो क्यों देते हैं? तो इन फ्यूचर जब वो बड़े होते हैं तो उनको ऐसे डिसीज की इफेक्ट ना लगे, उसीलिए उनको चाइल्डहुड में ही वैक्सीन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं. और आप सबने लिए हुए, आप सबको याद भी होगा. Can you prepare a list of this disease? You may take help from your parents. तो आपके पेरेंट्स को पूछ के आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है कि आपने बचपन में जो इंजेक्शन लिए थे वो कौन से डिसीज के लिए आपने लिए थे. It is essential to protect all children against this disease. तो ऐसे डिसीज की वजह से सारे बच्चों को बचाने के लिए आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ता है. And necessary vaccines are available in a nearby hospital. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under Plus Polio program. Polio Plus program जो है वो आपको पता होगा कि छोटे बच्चों को ये पोलियो की जो वैक्सीन को देने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम निकाला है. एंड पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन. वो भी पोलियो ड्रॉप जो बोलते हैं वो क्या है? एक्चुअली एक वैक्सीन है. बच्चों को वो बचपन में देते हैं ताकि उनको इन फ्यूचर पोलियो की इफेक्ट ना हो पाए. नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स हैज फाइनली लीड टू इट्स eradication from most part of the world. And these days vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. तो अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, साइंटिस्ट रिसर्च करते जाते हैं, तो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, सबके लिए डिसीज हटवाने के लिए, रुकवाने के लिए वैक्सीन निकाली है और वो वैक्सीन टाइम टू टाइम उनको देनी पड़ती है. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. आपने 7th स्टैंडर्ड में देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सिस प्रोसेस जो है सॉइल वाले चैप्टर में, कि बैक्टीरिया जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए भी ये बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्पफुल है. एंड दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. तो वो आपको याद रखना पड़ेगा. यहाँ पे 2 नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उनकी इमेज आपको दिखाई है. फर्स्ट है ग्रीन एल्गे एंड सेकंड में येलो कलर में जो देख रहे हो वो है ब्लू एल्गे.